हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एके ट्यूटोरियल। हम लोग प्रीवियस क्लासेज में कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग देकर छोड़े थे। आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिलियन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं। पहला सॉल्यूट विलय, दूसरा घटक सॉल्वेंट, जिसे हिंदी में विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी सॉल्यूशन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो यह बात याद रखिएगा, जो सॉल्यूट होगा वह स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, यानी कि जो कम मात्रा में होगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट होगा, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में होगा, लार्जर क्वांटिटी, वह हमारा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो, जो कम मात्रा में हो, उसको क्या बोलिएगा, सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए 20% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है कितना परसेंट लिया गया है, 20%। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, अल्कोहल है। 20 ग्राम क्या है वो, अल्कोहल। यानी कि हमारा 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। यहाँ पर स्मॉलर क्वांटिटी कौन है, अल्कोहल। यह स्मॉलर क्वांटिटी है, यानी कि यह क्या किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। और जो ये वाटर होगा यह लार्जर अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। एट्टी परसेंट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 80% क्या है जी, सॉरी 80 ग्राम मेरा क्या है, इथेनॉल। यानी लार्जर अमाउंट में है, यह किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। और 20% जो होगा वाटर होगा, और यह सॉल्यूट का काम करेगा, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वह कम है, स्मॉलर है। तो यह जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट का काम करे। आपको यह बात याद रखना है कि जिस क्वांटिटी का अमाउंट कम होगा, जो कम मात्रा में होगा, वह सॉल्यूट होगा। और जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो लार्जर क्वांटिटी होगा, वह क्या कहलाएगा बाबू, वह सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, थोड़ा डिफरेंस।
सॉल्यूट का डिफाइन इस प्रकार कीजिएगा, डेट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which dissolve in solvent is said to be solute. यानी कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुलकर विलायक में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट यानी विलय कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत विलयन का वह घटक जिसमें विलय सॉल्यूट घोलकर विलयन का निर्माण करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है इस अपेक्षाकृत इसका जो मात्रा होता है कम होता है, यह जो होता है इसका मात्रा क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। यह जो सॉल्यूट होगा इसमें आप ऐसे एरो देकर एक और लिख सकते हैं कि इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। यानी कि सॉल्वेंट जो होता है इसका मात्रा क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है, और सॉल्यूट जो हमारा होगा इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात कि इसमें घुलने का क्षमता पाया जाता है, इसमें घुलाने का क्षमता पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने देखा होगा शुगर वाटर, वहां पर शुगर जो होता है वह सॉल्यूट का काम करता है, NaCl etc। इधर एग्जाम्पल कुछ सॉल्वेंट के रूप में अपने वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यह नोट याद रखिएगा। सार्वत्रिक विलायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और यह इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। वाटर हो गया CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये कौन सॉल्वेंट है बाबू, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इसी तरह बेंजीन भी सॉल्वेंट का काम करता है। ऑर्गेनिक में आपने डाई मिथाइल कीटोन CH3C+CH3 जिसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है, यह भी सॉल्वेंट का काम करता है। बेंजीन, एसीटोन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे पायरीन के नाम से जाना जाता है, यह भी सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रख रहिएगा, यह जरूरी नहीं है कि किसी भी सबस्टांस को वाटर में ही मिलाया जाए तो सॉल्यूशन का निर्माण होगा। सॉलिड भी सॉल्यूशन होता है, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन भी बन सकता है, सॉलिड टू
गैस सॉल्यूशन भी बनता है। और दूसरी बात कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं, इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा वह भी लिक्विड ही फॉर्म में तैयार होगा। अगर हमने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो मेरा जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वह भी किस नेचर का होगा? सॉल्वेंट के नेचर। तो सॉल्वेंट लिक्विड फेज में था, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह भी क्या होगा? लिक्विड फेज में होगा। और ये जो पहले बात बताए कि आवश्यक नहीं है कि सॉल्यूशन लिक्विड फेज में ही बने, सॉल्यूशन सॉलिड फेज में भी हो सकता है, गैस फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है। इस तरह से 9 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या देखें हम लोग कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में बना होगा। आपने प्रीवियस क्लासेज में मिश्र धातु के बारे में पढ़े होंगे, वहां पर देखे होंगे दो धातु दोनों का स्टेट सॉलिड स्टेट में होता है, दोनों से मिश्र धातु बना, या दो धातु एक धातु धातु, तो वहां पर जो बना वो भी सॉल्यूशन है। और कौन सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वह क्या होगा? सॉल्यूशन का वही फिजिकल स्टेट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको बहुत प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर 2 कंपोनेंट मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया हो तो उसको बोलेंगे बाबू बाइनरी सॉल्यूशन। आप लोगों को मुख्य रूप से बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ाया जाएगा, वहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी में इसको द्विअंगी विलयन बोलेंगे। बेसिक कंसेप्ट, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये जो एग्जाम्पल है यह सब बाइनरी सॉल्यूशन है। यानी कि 2 कंपोनेंट मिलकर अगर सॉल्यूशन का निर्माण करता है तो कौन सॉल्यूशन कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है टर्नरी सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 3, दैट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दैट अगर NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, यह जो होगा यह टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है? 3 है, यह टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आपको नाम से यह स्पष्ट हो जाता होगा कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 4,
that is called, that is known as quaternary solution. जैसे वाटर, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इन चारों को मिलाकर अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो यह किस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा बाबू? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है? 4 है। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इसमें एक और पार्ट होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन if the number of component is more than 4, that is known as polynory solution। यानी कि 4 से ज्यादा अगर कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है तो वह पॉलिनरी सॉल्यूशन होगा। अभी हम लोगों ने जो सॉल्यूशन का टाइप पढ़ा, यह टाइप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर यह सॉल्यूशन का प्रकार था। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स पर आधारित होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस पर आधारित होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।